अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। ठीक है, और हम अपने टॉपिक को एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4x 3x प्लस 2 4x स्क्वायर माइनस 5 और y स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अलजेब्रा है। अलजेब्रा के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, मैं टर्म वाइज आपको हर चीज़ को अलग से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, हमारे पास होता है इसमें कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, बेस, पावर। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है, मैं यहाँ लेता हूँ 4x में कोफिशिएंट क्या है, बेस क्या है, वेरिएबल क्या है। कोफिशिएंट 4 है और वेरिएबल आपका x है। ठीक है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, बेस यहाँ पे x आ गया और पावर क्या है हमारे पास 1 है। ये सब कुछ क्या है, कैसे आता है, इसको देखिए ज़रा। 4 और ये साथ x लिखा हुआ है। अगर आप गौर करें तो आपकी काउंटिंग में 1 2 3 में कहीं पे भी x नहीं आता है, इसलिए इसको नाम दिया है वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब वेरी चेंज, वेरिएबल चेंजेबल, यानी ये वो चीज़ है मैथ्स के अंदर जहाँ पे हमें कई सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें उसकी वैल्यू बार बार चेंज करनी होती है, तो वहाँ पे हम ये नंबर लगाते हैं। जैसे 4 जो है वो एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, नहीं 5 भी कभी नहीं हो सकती, 3 भी कभी नहीं हो सकती, वो 4 पे ही कांस्टेंट रहेगा। ओके, वेरिएबल हमारे पास x है और वेरिएबल का मतलब है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बार बार। तो हमारे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जब हमने अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना होता है बार बार। लेट्स सपोज कि आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं और वहाँ पे आप सेफगार्ड का साबुन लेते हैं और आप कैश काउंटर पे जाते हैं, कहते हैं जी एक मैंने सेफगार्ड साबुन लिया। वो कंप्यूटराइज बिल आपको निकाल के देते हैं और वो कंप्यूटराइज बिल आपको देता है जी 50 रुपीज़ से लेट्स सपोज साबुन, तो आप 50 रुपीज़ पे करते हैं। आपके बाद एक और कस्टमर आता है, वो 3 साबुन वही लेता है और वो कंप्यूटर से चिट निकलती है 150 की। तो कंप्यूटर को कैसे पता लग रहा है 50 रुपीज़ बताने हैं या 150 रुपीज़ बताने हैं? एक्चुअली उस कंप्यूटर के पास इस तरह का फॉर्मूला फीड है। ठीक है, अगर आपका केस है 50 रुपीज़ से साबुन, तो उसमें फॉर्मूला क्या फीड है, 50x। 50 क्या है, उसकी प्राइस है, और x क्या है, क्वांटिटी है। तो जब वो क्वांटिटी एंटर करता है, जो कैश काउंटर पे बंदा बैठा था वो क्वांटिटी 1 एंटर करता है, तो वो कंप्यूटर से क्या करता है, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करता है, आपका आंसर 50 आता है, आप 50 रुपीज़ पे करते हैं। ठीक है, दूसरा बंदा आया, उसने 3 साबुन लिए हैं, देखिए क्वांटिटी चेंज हो गई है। आपने 1 ली थी, आपकी क्वांटिटी 1 थी। ठीक है, उस दूसरे आदमी ने क्वांटिटी कितनी ली है, 3 लिए, उसके लिए क्वांटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, वो 150 कंप्यूटर आंसर बताएगा और वो 150 पे करेगा। लिहाजा हमारे पास कई सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, केसेस होते हैं जहाँ पे हमारी जो टोटल वैल्यू है बार बार चेंज हो रही थी, इसलिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, हमारे पास x है। वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं, आप देखें वो तमाम चीज़ें जो आपकी काउंटिंग में नहीं आती हैं वो सब वेरिएबल होते हैं। जैसे आपकी काउंटिंग में 1 2 3 आएगी, आपकी काउंटिंग में फ्रैक्शंस आएंगे, आपकी काउंटिंग में नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, आपकी काउंटिंग में डेसिमल्स आएंगे, वो चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं A से लेके Z तक आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह होता है, वो हम यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेरिएबल्स होती हैं। वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे छोटा सा आप देखते हैं कभी नंबर जैसे 1 2 3 4 या कोई पावर और हो सकती है, ABCD भी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे कोई पावर इस वक्त नहीं है। जब कोई पावर नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या पावर है, वो 1 है। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर या कांस्टेंट के ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा होता है वो क्या कहलाता है, वो पावर कहलाता है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो यहाँ पे पावर क्या होगी, 1। और जिस चीज़ के ऊपर पावर लिखी थी वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। तो ये बेस क्या होगी, x। जी हाँ, यहाँ पे इस केस में वेरिएबल भी x है और बेस भी x है। ठीक है, अच्छा, अगर 3x प्लस 2 की एग्जांपल लिए तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वेरिएबल x हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो 2 हो जाएगा। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, वो चीज़ मैथ्स में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। ये 2 जो था वो कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू चेंज नहीं थी इसलिए कांस्टेंट है। आप कहेंगे सर ये नंबर 3 जो लिखा है ये भी तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं थी, ये भी कांस्टेंट होगा। देखें, कांस्टेंट वो होता है जो अलग से लिखा है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा है वो बेशक कांस्टेंट होता है, लेकिन वेरिएबल के साथ होने की वजह से उसको हमने एक अलग नाम दिया, अलग पहचान दी, वो क्या कहलाता है,
कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, दोबारा x हो जाएगी, और पावर क्या है यहाँ पे, इस वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पावर यहाँ पे 1 है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 4x² - 5 की, 4x² - 5, तो 4 यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट हो गया, x हमारा वेरिएबल हो गया, और 5 जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, और बेस हमारा दोबारा देखें पावर किसके ऊपर है, x के ऊपर है, x हमारा बेस हो गया, और पावर यहाँ पे हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। इसी तरह y² है, y² में यहाँ पे इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड 1 होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो गया, वेरिएबल y हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे दोबारा बेस क्या है, y है, और इसकी पावर कितनी होगी, 2। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 3, ठीक है, अगर यूँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें चूँकि वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, तो वेरिएबल जब नहीं है तो कोफिशिएंट भी नहीं होगा। कांस्टेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे बेस हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, और इसका साथ पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो पावर के नीचे जो बेस है वो लाजमी नहीं कि हमेशा वेरिएबल होगा, बेस जो है हमारा कभी भी वेरिएबल भी हो सकता है और कभी नंबर भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 एग्जांपल्स हैं, मैं इन 2 एग्जांपल्स को लेके आगे चलता हूँ कि 3x + 2 4x² - 3, ठीक है। अब इसको प्लस और माइनस करना है, देखें 3x + 2 का मतलब 5x, क्या ये ठीक है, और 4x² - 3 का मतलब 1x², क्या ऐसे ही होगा। देखें 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, आपने 3 + 2 5 कर दिया, और 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है, आपने 1 कर दिया। लेकिन क्या यहाँ पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है, ये हमें बेसिक चीज़ समझनी है। अलजबरा के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है आम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्यों है, कैसे है, यही हमें बेसिकली समझना है जी। इसको समझने के लिए, इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज कि आप 5 बहन भाई हैं और आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, ठीक है, कुछ चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, और उसके अलावा टिन पैक्स हैं, और कुछ रुपीज़ हैं, यानी पैसे हैं। अब 5 बहन भाइयों के पास मुख्तलिफ क्वांटिटी में ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका टोटल मालूम करें कि हम 5 बहन भाई के पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं, हम ये टोटल मालूम करना चाहते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, लेट्स सपोज के जो आप लोग बहन भाई उनके नाम क्या हैं, आमना, आसिम, उमर, अली और ज़ैनब। इन सब के पास क्या क्या चीज़ें और कितनी कितनी चीज़ें, ये देखते हैं हम। लेट्स सपोज के आमना के पास 3 चॉकलेट्स हैं और 4 टिन पैक्स हैं। आसिम के पास 3 टिन पैक्स हैं और 4 बिस्किट्स हैं। उमर के पास 4 चॉकलेट्स हैं और 3 टिन पैक्स हैं। अली के पास 5 बिस्किट्स हैं और 80 रुपीज़ हैं, ठीक है। और ज़ैनब के पास 3 चॉकलेट्स हैं और 70 रुपीज़ हैं। अब आप इन सबको टोटल करना चाहते हैं कि हम सब के पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं। आपने टोटल किया है 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 3 + 4 7 + 3 10 चॉकलेट्स हो गए, प्लस 4 टिन पैक, 3 टिन पैक, 3 टिन पैक, 4 3 7 3 10 हो गए, 10 टिन पैक्स हो गए, प्लस 5 + 4 9 बिस्किट्स हो गए, और 80 + 70 150 रुपीज़ हो गए।
आपने इस एडिशन से कुछ अखज़ किए, कुछ कंक्लूड किया। बहुत जनरल सी एग्जांपल है कि यहाँ पे आप सेम कमोडिटीज़ को ऊपर नीचे रख रहे हैं, एक ही लाइन में रख के ऐड कर रहे हैं। कमोडिटीज़ से मतलब चीज़ें हैं, चॉकलेट थी, चॉकलेट के अंदर चॉकलेट ही ऐड किए। क्या आप चॉकलेट के अंदर टिन पैक कर सकते हैं? मैं आपसे कहता हूँ जी आपके पास 5 चॉकलेट्स थी और 3 टिन पैक मैंने आपको और दिए, तो क्या हो गए? तो आप कहेंगे 8 हो गए, ठीक है? आप कभी नहीं कहेंगे। इसीलिए आपने चॉकलेट्स के अंदर चॉकलेट्स की क्वांटिटी को ऐड किया, टिन पैक्स के अंदर टिन पैक की क्वांटिटी को ऐड किया, बिस्किट के अंदर बिस्किट को ऐड किया और रुपीज़ के अंदर रुपीज़ को ऐड किया। ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन बहुत बड़ा क्लू है हमारे अलजेब्रा को समझने के लिए। जब आप सेम चीज़ें ऐड करते हैं और सेम डिफरेंट चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते, यानी चॉकलेट और टिन पैक को ऐड नहीं कर सकते, इसी तरीके से ये यहाँ पे वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ठीक है? ये वेरिएबल वाली टर्म है, ये कांस्टेंट वाली टर्म है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसलिए आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ये कहते हैं कि जी 10 चॉकलेट्स में से 3 टिन पैक मुझे दे दो, ठीक है? तो आपके पास क्या 7 चॉकलेट्स बचेंगे? 10 चॉकलेट्स में से 3 टिन पैक्स नहीं दिए जा सकते क्योंकि आपके पास टिन पैक था ही नहीं, तो आप उसे कैसे देंगे, ठीक है? तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके पास जो क्वांटिटी 10 थी वो 10 ही रहेगी। इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से इस एक जनरल से एग्जांपल से हमने क्या कंक्लूड किया कि सेम कमोडिटीज़ के अंदर सेम कमोडिटीज़ ऐड होती हैं और सेम कमोडिटीज़ में से ही सेम कमोडिटीज़ सब्ट्रैक्ट होती हैं। लेट्स सपोज आपके पास 7 बिस्किट से तो 3 बिस्किट ले ली, अब 4 बिस्किट रह गए, ठीक है? ये समझ आने वाली बात है। लेकिन 4 चॉकलेट और 3 बिस्किट्स आप इसमें ऐड नहीं हो सकते। अगर मैं लिखता हूँ कि 4 बिस्किट प्लस 3 चॉकलेट्स, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों ऐड ही नहीं हो रहे। अच्छा, ये तो बहुत लेंदी तरीके से किया। अगर इसको मैं शॉर्ट तरीके से करूं, इसका क्या फ़ायदा होगा हमें समझने में अलजेब्रा को? लेट्स सपोज कि मैं इनको यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है? नाम के दिए चॉकलेट्स को मैं कह देता हूँ C है, बिस्किट को कहता हूँ B है, टिन पैक को कहता हूँ T है और रुपीज़ को कहता हूँ R है। तो इन्हीं के पास जो पैसे थे यानी जो चीज़ें थी उनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। आमने के पास क्या थी? 3 चॉकलेट्स थी, 3 चॉकलेट्स और 4 टिन पैक्स थे, 4 टिन पैक्स। टिन पैक्स के लिए T था और चॉकलेट्स के लिए C था। हर जो कमोडिटी उसके पहले लेटर मैंने उठा के उसका वेरिएबल रख दिया ताकि बहुत ईजी हो समझने में। आसिम के पास 3 टिन पैक हैं, 3 टिन पैक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और उसके पास 4 बिस्किट्स हैं, 3 टिन पैक्स प्लस 4 बिस्किट्स। उमर के पास 4 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स प्लस 3 टिन पैक्स, 3 टिन पैक्स, ठीक है? और उसके बाद अली के पास क्या? 5 बिस्किट, 5 बिस्किट प्लस 80 रुपीज़। और जैनब के पास 3 चॉकलेट्स प्लस 70 रुपीज़। अब आप इनको ऐड करें, 3 + 4 7 + 3 10 C प्लस 4 + 3 7 + 3 10 T प्लस 4 + 5 9 B प्लस 80 और 70 150 R। अगर आप गौर करें तो ये देखें 10 चॉकलेट्स 10 C, 10 टिन पैक्स 10 T, 9 बिस्किट्स 9 B और 150 रुपीज़ 150 R, ठीक है? ये चीज़ है हमारी अलजेब्रा। इसी तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं अगर सेम हैं तो वो ऐड हो सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, ऐड करेंगे बढ़ेगी और सब्ट्रैक्ट करेंगे कम होगी। लेकिन अगर उनके वेरिएबल सेम नहीं है तो उनका क्वांटिटी पे असर नहीं पड़ेगा, यानी वो अनसॉल्व रहेंगे, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं कि 4C - 2B इक्वल्स टू 2CB या इक्वल्स टू 4C - 2B इक्वल्स टू 2C। तो ये दोनों ही सूरतें क्या हैं? गलत हैं। क्यों? 4 चॉकलेट्स में से अगर 2 बिस्किट निकालेंगे 2 बिस्किट बच जाएंगे आपके पास, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर 4 चॉकलेट में से 2 बिस्किट निकालने के बाद क्या 2 चॉकलेट बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से अगर आप लिखते हैं कि 3B + 2C इक्वल्स टू 5B या 3B + 2C इक्वल्स टू 5C, तो ऐसा भी
नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये कह नहीं सकते कि आपके पास 3 चॉकलेट पहले बिस्किट थे और 2 चॉकलेट आने से 5 बिस्किट हो गए, या 3 बिस्किट पहले थे 2 चॉकलेट और आने से 5 चॉकलेट होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ एग्जांपल में हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता। जो सेम कमोडिटी है वही ऐड होती है। तो यही रूल हमारे अलजेब्रा का है कि वेरिएबल्स अगर सेम होंगे तो ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज वो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक जो हमने कर लिया, इसके अंदर एक हम और चीज़ ऐड करेंगे, वो क्या है? टर्म। टर्म क्या होती है? पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है। ठीक है, द टू डिफरेंट वेरिएबल्स written together by plus minus sign between them such that they can not be further added, subtracted, are called terms। ठीक है, यहीं से आपको समझ आएगा दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके दरम्यान प्लस माइनस साइन है। दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उनके दरम्यान माइनस साइन है या प्लस साइन है, वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। मैंने फिर भी इसको दोबारा इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ आ जाए। द टू डिफरेंट वेरिएबल्स रिटन टुगेदर बाय प्लस माइनस साइन बिटवीन देम। दो डिफरेंट वेरिएबल हों जिनके दरम्यान प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, रिटन बिटवीन देम सच दैट दे कैन नॉट बी फर्दर एडेड और सब्ट्रैक्ट, ताकि वो आपस में मजीद ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों क्या कहेंगे हम? ये टर्म्स हैं हमारी। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ठीक है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। ठीक है, ये टू डिफरेंट टर्म्स हैं। तो हमें ये पता लग गया कि जब भी कोई अलजेब्रिक टर्म लिखी होगी तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान प्लस माइनस साइन होगा और वो मजीद ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके रूल्स देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है अलजेब्रा की। तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स को देखने से पहले एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको समझ आए। +3 + 4 इक्वल्स टू, और -4 - 5 इक्वल्स टू, +7 - 3 इक्वल्स टू, -8 + 3 इक्वल्स टू। ठीक है, इनके आंसर्स क्या आएंगे? आंसर्स इनके आएंगे +7 - 9 +4 और -5। अब इसकी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, इसकी हमने समरी लिखनी है कि ये कैसे आए हैं, इसमें हुआ क्या है। तो हम यहाँ लिखते हैं ऊपर कि ऑपरेशन और साइन। तो आप ये देखेंगे 3 और 4 में ऑपरेशन क्या हुआ है? एडिशन का। ठीक है, और यहाँ पे भी एडिशन का हुआ, और साइन सेम सेम। कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि दोनों प्लस साइन थे तो साइन सेम आ गया, दोनों माइनस साइन थे साइन सेम आ गया। यानी जो नंबर्स आपको दिए हुए, अगर दोनों में प्लस का साइन था तो आंसर में भी प्लस का साइन आ गया, इसलिए मैंने कहा साइन सेम। दोनों में माइनस का साइन था, दोनों नंबर्स में माइनस का साइन था, आंसर में भी माइनस का साइन आ गया, इसलिए मैंने कह दिया नंबर साइन क्या हो गया? सेम। और दोनों ही सूरतों में अगर दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, नंबर्स क्या हो रहे हैं? ऐड। 3 + 4 7 हो रहा है, 4 + 5 9 हो रहा है। इट मीन्स के शॉर्टकट में हम ऐसे कहेंगे कि जब भी कोई दो नंबर ऐसे हों उनके दरमियान में सेम साइन हो तो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन जो था वही रहेगा। सही। अब आ जाए यहाँ पे दूसरे केस में, आप देखेंगे 7 और 3, 7 में से 3 गया 4, इसका मतलब ऑपरेशन क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन हुई है। और यहाँ पे भी 8 में से 3 गया 5, ये भी सब्ट्रैक्शन हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको रूल समझ आए। दो रूल्स हैं हमारे पास, ये यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे साइन का क्या आएगा? ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है,
तो आप ये देखेंगे 7 में से 3 गया, 4 आ गया, 8 में से 3 गया 5, यानी जब भी डिफरेंट साइन आएंगे ऑपरेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, और साइन किसका आएगा, जो इन दोनों नंबर्स में से बड़ा था उसका साइन आएगा। यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा था, 7, 7 का साइन प्लस था तो ये प्लस आ गया। यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा था, 8, 8 का साइन माइनस था तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो हम इसके लिए कहेंगे जब भी दो नंबर्स ऐसे हों उनके दरमियान में डिफरेंट साइन होंगे तो नंबर्स के दरमियान में ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन को होगा, यानी नंबर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर के साथ साइन वो लगेगा जो बड़े नंबर के साथ साइन था। ठीक है, सेम साइंस नंबर्स एडेड साइन रिमेन सेम, डिफरेंट साइंस नंबर सब्ट्रैक्टेड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ये सिंपल सा था। तो एल्जेब्रिक टर्म्स भी यही रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। वो क्या होते हैं, पहले तो हम कंडीशंस देखेंगे। कंडीशंस फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। ये कंडीशंस वही हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ की हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, हम उसी एग्जाम्पल के अंदर आधे से ज़्यादा इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन को सीख चुके हैं। नंबर 1 क्या है, द वेरिएबल्स ऑफ बोथ एल्जेब्रिक टर्म्स शुड बी सेम। नंबर 2 इसी से मिलता जुलता है, द पावर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये पावर्स हमने पहले नहीं देखी थी, उसमें जो हमने चॉकलेट्स और बिस्किट को ऐड सेपरेट किया था उसमें पावर्स नहीं थी, लेकिन पावर भी अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स के फिर समझ आए। द पावर्स ऑफ वेरिएबल ऑफ बोथ एल्जेब्रिक टर्म्स शुड ऑल्सो बी सेम। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तब एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी साइन दरमियान में दिया वो हो सकेगा। ये तो था हमारा कंडीशन। अब हम देखते हैं रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, रूल है हमारे पास नंबर 1, only the coefficients will be only the coefficients are added subtracted, यानी जो भी साइन दिया है उसके मुताबिक ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वही होंगे। नंबर 2, the variable remains same, यानी unchanged in the answer। ठीक है जी। अब देखें रूल्स फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स क्या है कि ओनली द कोफिशिएंट्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड, सिर्फ जो 7 कोफिशिएंट लिखे हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, जो भी इनके दरमियान साइन हो रहा है या ऑपरेशन हो रहा है वो। और वेरिएबल चूंकि दोनों में सेम था इसलिए वो सेम रहेगा। इसकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर हमें अच्छी तरीके से इसका समझ आ जाएगा। 4a + 3b, 5a - 3, 7c + c², 2d² - d², 5af - 3fa, 7ab - b, 2b, 8ab - 8b - 2ab, -7ac + 3ca, +4ab + 3ba, and last one is 2a² c - 3ac²। ये सारे हम सॉल्व करते हैं और अभी हमें पता लग जाएगा कि हमने जो रूल्स सीखे हैं वो यहाँ पे कैसे अप्लाई होंगे। सबसे पहले कंडीशंस के देखेंगे। कंडीशन आपको समझ आ जाएगी, अगर कंडीशन दोनों फुलफिल होंगी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान है। द वेरिएबल्स ऑफ बोथ एल्जेब्रिक टर्म्स शुड बी सेम, जो दोनों एल्जेब्रिक टर्म है उनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। इसमें a है, इसमें b है, वेरिएबल सेम नहीं है।
तो इसमें देखें 4a + 3b, रूल क्या है, द वेरिएबल ऑफ बोथ अलजेब्रिक टर्म्स शुड बी सेम, दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ वेरिएबल b है, वेरिएबल सेम नहीं है, पहली कंडीशन ये फुलफिल नहीं हुई, इसका मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी था इसमें वो नहीं हो सकता। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल। इसी तरह 5a - 3, इसमें वेरिएबल क्या है, a है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो जब दोनों के वेरिएबल सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल पैदा नहीं होता, लिहाजा ये भी नॉट पॉसिबल आ गया। 7c + c², रूल्स देखें, द वेरिएबल्स ऑफ बोथ अलजेब्रिक टर्म्स शुड बी सेम, दोनों के वेरिएबल सेम हो गए। सेकंड रूल क्या है, द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स ऑफ बोथ अलजेब्रिक टर्म्स शुड आल्सो बी सेम, यानी जो दोनों के वेरिएबल सेम होने के बाद दोनों की पावर भी सेम हो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, या दोनों की पावर 1 होती या दोनों की पावर 2 होती तो ऐड होता। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट होने की वजह से रूल्स को जो है इसने फुलफिल नहीं किया, लिहाजा इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास 2d² - d² है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देखेंगे पहले कंडीशन क्या थी, वेरिएबल्स शुड बी सेम, यहाँ पे दोनों के वेरिएबल सेम है। कंडीशन सेकंड क्या थी, पावर शुड बी सेम, ठीक है, पावर भी दोनों की सेम है। कैसे, यहाँ पे भी d है, यहाँ पे d, वेरिएबल सेम हो गया, पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी, तो ये सेम हो गया। इसका मतलब है कि अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फर्मेबल है। अब हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन के दरमियान हो रहा है वो करेंगे। उसके लिए रूल्स क्या है, रूल्स देखें, ओनली द कोफिशिएंट्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड, सिर्फ कोफिशिएंट को हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। द वेरिएबल्स रिमेन सेम अनचेंज इन द आंसर, यानी कोफिशिएंट जो है इनके साथ उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरिएबल्स वही रहेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पे 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, +2 - 1, ठीक है। इसके साथ साइन नहीं था तो +2 था, ये साइन माइनस यहाँ लगा ऑलरेडी तो -1 हो गया। +2 - 1 ऑपोजिट साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 1 कितना हो गया, 1, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 2 था, 2 का साइन प्लस था तो ये प्लस आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे +1 और d² दोनों में वेरिएबल कॉमन था, जो भी वेरिएबल होगा वो उसी तरीके से आ जाएगा। तो अब हम ना प्लस लिखते हैं, प्लस भी अंडरस्टूड होता है और 1 भी अंडरस्टूड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है, इसलिए हम इसको जो सही लिखेंगे नॉर्मल वो ये लिखेंगे d²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5af - 3fa। अब ये वेरिएबल्स देखें, a और a सेम, f और f सेम, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो पावर्स है, a की पावर 1, a की पावर 1, f की पावर 1, f की पावर 1, तो अब इसका मतलब है कि इनकी वेरिएबल्स भी सेम है और इनके पावर्स भी सेम है, ठीक है। अब हम इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे, +5 - 3, +5 - 3, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 3 के 2, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 5 था, 5 का साइन प्लस था तो +2 आ गया। +2af लिख दें या fa लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम प्लस नहीं लिखते इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2af लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7ab - 2b। यहाँ पे वेरिएबल a भी है, यहाँ पे वेरिएबल b है, दोनों में वेरिएबल देखें सेम नहीं है। वेरिएबल b सेम है, यहाँ पे a है, यहाँ a नहीं है। सेम होने का मतलब है कि जो एक टर्म में वेरिएबल है वो ही दूसरे टर्म में वेरिएबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे a b है तो यहाँ पे भी a b होना चाहिए था, या यहाँ पे सिर्फ b है तो यहाँ पे भी सिर्फ b होना चाहिए था, तब उस सूरत में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो नॉट पॉसिबल आ गया आपका, ठीक है। यहाँ देखें -8ab - 2ab, वेरिएबल a b दोनों में वेरिएबल सेम हो गए, पावर देखें दोनों में a की पावर 1, दोनों में b की पावर 1, तो वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है। अब ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। -8 - 2 कितना होता है, हमने पढ़ा था कि जब दोनों नंबर से साइन सेम हो तो नंबर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। 8 2 क्या हो गया, 10, और साइन वही रहते जो दोनों में माइनस है तो माइनस आ गया, तो -10ab आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम -7ac + 3ca, वेरिएबल ac, वेरिएबल ca, वेरिएबल a दोनों में है, वेरिएबल c दोनों में है, दोनों में पावर a की 1, दोनों में पावर c की 1, जस्ट इनकी प्लेसेस डिफरेंट थी इसलिए। अब इसका मतलब है कि दोनों रूल्स कंडीशंस जो थे और कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। अब रूल क्या है, -7 + 3 के ज़रिए हम देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। -7 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 3 गया 4, और साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 7 था, 7 के साइन माइनस है तो -4 आ गया, -4ac। आप ac लिखें या ca लिखें, एक ही बात है। ये देखें +4ab + 3ba, दोनों में वेरिएबल a भी है, दोनों में वेरिएबल b भी है, दोनों में a की पावर 1, दोनों में b की पावर 1, इसका मतलब वेरिएबल भी सेम है, पावर्स भी सेम है। तो +4 + 3 कितना था,
प्लस 7ab प्लस लिखते नहीं हम 2a² माइनस 3ac²। यहाँ पे वेरिएबल देखें a c और वेरिएबल a c, यानी दोनों में वेरिएबल a भी है, दोनों में वेरिएबल c भी है। लेकिन अब पावर की बात है, यहाँ पे पावर a की 2 है, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे c की पावर 1 है, यहाँ पे c की पावर 2 है। पावर सेम नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये था अलजेब्रिक टर्म्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली रूल्स जो कांस्टेंट्स के लिए हैं वही फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ये 2 कंडीशंस एक्स्ट्रा हैं। इन कंडीशन के फुलफिल होने की वजह से इन रूल्स के ज़रिए आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है।